हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है बायोकेमिस्ट्री सर यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी या फिर अपन लोग राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस की बात कर ले, उनके लिए अपन लोगों ने जो जनरल साइंस का बेंच स्टार्ट करके रखा है, जिसके अंदर अपन लोगों ने अभी जो चैप्टर रनिंग के अंदर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसके 2 लेक्चर अपन लोगों ने कवर कर लिए हैं, अच्छे से देख लिए हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि अपन लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन ने थोड़ा सा इंट्रो देखा था, कुछ ब्रांचेस के नाम वगैरह देखे थे, ठीक है, शाखा वगैरह देखी थी। उसके बाद अपन लोगों ने ब्लड के बारे में जाना। ब्लड के बारे में जानने के बाद हम लोगों ने ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में जाना, और प्लाज्मा क्या होती है, ब्लड कार्पल्सेस यानी कि जो रक्त कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों टाइप की ब्लड सेल के बारे में अपन लोगों ने अच्छे से ब्रीफली स्टडी उनकी कर ली थी, ठीक है ना। देन उनके बाद अपन ने सेकंड लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने जाना ब्लड ग्रुप के बारे में जाना। ब्लड ग्रुप जो होता है वो कैसे अपन लोग निर्धारित करते हैं, अपन को कैसा पता चलेगा कि यार आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या आपकी बॉडी में कौन सी तो एंटीजन होनी चाहिए, कौन सा आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली अपन को ये बेसिस के ऊपर जो कॉन्सेप्चुअल था, जो कॉन्सेप्ट था वो अपन को समझ में आ गया है। अपन लोगों ने ये भी जान लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या रोल होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आता है कि यार हम लोगों को पता हो जाता है इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ए पॉजिटिव क्यों बोल देते हैं, नेगेटिव क्यों बोल देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का खेल भी अपन लोगों ने देख लिया था, आरएच फैक्टर के बारे में अच्छे से अपन लोगों ने बातें कर ली थी। साथ ही साथ इसके अंदर एक बीमारी भी देखी थी जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ठीक है ना। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के अंदर पूरा डिटेल्स में अपन लोगों ने इसको जाना अच्छे से, ठीक है। ये क्यों डिजीज होती है, क्यों नहीं होती, इसके बचाव में अपन लोग क्या करते हैं, ये सारी बातें अपन लोगों ने कर ली थी, ठीक है ना। तो इतना पोर्शन अपना कवर हो गया था। उसके बाद अपन लोगों ने ब्लड वेसल्स के बारे में जाना, धमनी, सीरा व केशिका, जिसको अपन लोग कैपिलरी बोलते हैं। तो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखा था। आर्टरी और वेन के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, वो सारे अंतर जो थे वो अपन लोगों ने कवर कर लिए थे, ठीक है। तो आज अपन लोग इस सेक्शन को आगे बढ़ाते, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और आज बात करेंगे अपन लोग हार्ट की बात करने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, हार्ट, हृदय, हार्ट, हृदय। तो समझना, परिसंचरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है ओपन प्रकार का परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो पहले अपन लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग इसके अंदर जानेंगे कि भैया कौन कौन से प्राणियों के अंदर, कौन कौन से एनिमल्स के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और कौन कौन से एनिमल्स के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं अपन लोग, जिनके अंदर एक साइड तो अपन को लिखना होगा ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, खुला परिसंचरण तंत्र, और सेकंड दूसरी साइड आप लिखिए बंद परिसंचरण तंत्र। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, याद रखना। परिसंचरण 2 प्रकार का होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। दिख रहा होगा अच्छे से, ओके, दिख रहा है अच्छे से, समझना। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है या फिर बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस होता है, क्या क्या इनके एग्जांपल्स होते हैं, वो सारी बातें अपन लोग करने वाले हैं। खुला परिसंचरण तंत्र बोलने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लड होता है, समझना, रक्त हृदय से सीधे ऊतकों में छोड़ा जाता है, यानी कि इसके अंदर अपन को कंप्लीट नेटवर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कैपिलरीज वाला, केशिका वगैरह, ये पूरा जाल जो होता है नलिकाओं का, ब्लड वेसल्स का, वो अपन को देखने को नहीं मिलता। इसमें हार्ट जैसे पंप करता है, ब्लड कहाँ पे चला जाता है, टिश्यू या फिर सेल के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में चला जाता है। इसके अंदर जो ऊतक वगैरह होते हैं, टिश्यू वगैरह होता है, वो खून के अंदर डिप रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन लोग क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, या फिर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम अपन लोग बोलते हैं।
अब बात कर लेते हैं बंद टाइप का या फिर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र की। तो इसके अंदर जो होता है लिखना, इसमें रक्त नलिकाओं के द्वारा, इसमें जो ब्लड होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, जैसे धमनी, सीरा और जो कैपिलरीज होती है, केशिका होती है, उनके द्वारा परिवहन होता है, उनके द्वारा ही कोशिकाओं तक या फिर ऊतकों तक पहुंचता है। नलिकाओं के द्वारा ऊतकों व कोशिकाओं तक पहुंचता है। दोस्तों याद रखना, इसके अंदर कंप्लीट अपन को ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है, ठीक है ना, पूरा नेटवर्क, पूरा जाल अपन को देखने को मिलता है। लेकिन ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। समझना, ऊतक व कोशिकाएं, ऊतक व कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से रक्त के यानी कि ब्लड के संपर्क में रहती है। इसके अंदर यानी ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर टिश्यू या फिर कोशिका जो होती है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में रहती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बंद टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। उसमें कैसे रहता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से रहने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझ लो। अपने बॉडी के अंदर जो नेटवर्क है उसी को ले लेते हैं, क्योंकि अपने बॉडी में कैसा होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके द्वारा आपको पता है हार्ट जैसे ब्लड को पंप करता है तो ब्लड किस में जाता है? ऑर्टा में जाता है, ऑर्टा से आर्टरी जाता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल जाता है, आर्ट्रियोल से फिर कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। अब कैपिलरीज भी क्या है? एक नलिका ही तो है, सारे क्या है? एक नलिका का जाली तो बना हुआ है, ट्यूबल्स का जाली बना हुआ है। अब ये जो वेसल्स है ये ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है? ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने का कार्य कर रही है। तो जैसे ब्लड आता है कहां पर? केशिका के अंदर, तो केशिका के अंदर ब्लड आएगा तो ब्लड पहले केशिका से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो केशिका में ब्लड है और टिश्यू बाहर है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, याद रखना, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ब्लड के अंदर से जो भी कंपोनेंट कोशिका तक पहुंचने होंगे वो पहले कहां पे आएंगे? टिश्यू फ्लूइड में आएंगे, उत्तक द्रव में आएंगे, और उत्तक द्रव से फिर सेल या फिर टिश्यू तक पहुंचते हैं। बट ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट सेल या फिर टिश्यू के कॉन्टेक्ट में रहता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो प्रत्यक्ष रूप से ब्लड के कांटेक्ट में रहता है, जितने भी ऑर्गन वगैरह होते हैं, सेल वगैरह होती है वो सभी। बट क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कोशिका या फिर उत्तक तक कुछ भी चीजें पहुंचना होता है वो पहले कहां पे आता है? टिश्यू फ्लूइड में आता है। टिश्यू फ्लूइड्स के बाद कहां पे जाता है? वो टिश्यू या फिर सेल के पास जाता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें ब्लड प्रेशर व रक्त प्रवाह वेग, ये क्या होता है? कम होता है। ब्लड फ्लो जो होता है वो कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कैसा होता है? इसके अंदर कम होता है। बट क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेशर व रक्त प्रवाह वेग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होता है। जैसे हार्ट पंप किया ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? ब्लड तेजी से दौड़ता है, बहुत ही स्पीड से वो दौड़ता है। तो ये भी मेजर डिफरेंस हो गया इनके अंदर, क्लोज टाइप का एंड ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन लोग एग्जांपल्स के, उदाहरण, और उदाहरण से ही मोस्टली क्वेश्चन आया गया है एंड उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है। एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, ध्यान से समझना। पहला एग्जांपल अपन को याद रखना, इसके अंदर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा 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 जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है, ये भी आप लिख सकते हो, सबसे बड़ा फाइलम। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या क्या आता है? जितने भी कीट आते हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा के अंदर है। जितने भी मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह आती है, ठीक है, और भी जितने भी मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं, मैक्सिमम जो लोअर एनिमल्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर ही
आते हैं। जैसे जितने भी डिजीज करने वाले जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर होते हैं, वो किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर ही आती है। जितनी मक्खियाँ वगैरह होती है वो किस में आती है? ऑर्थोपोडा के अंदर ही आती है। इंसेक्ट वगैरह, कीट वगैरह जितने भी है वो सभी किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है। याद रखना, इनके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उन सभी के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भैया निम्न में से कीटों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो याद रखना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सीधी सी बात है, कीट किसका है? ऑर्थोपोडा का, तो मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें अपन लोग, इसके अंदर अधिकांश है मोलस्का, अधिकांशतः मोलस्का। मोलस्का में याद रखना जैसे पाइला वगैरह हो गया, ठीक है, घोंगा जिसको अपन लोग बोलते हैं, घेंघा, पाइला जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक, ऑक्टोपस हो गया। इनके अंदर, ठीक है, ऑस्टर भी होता है, एक एनिमल होता है ऑस्टर, उनके अंदर भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैंने अधिकांशतः है क्यों लिखा? क्योंकि मोलस्का के अंदर कुछ ऐसे मेंबर भी है जिनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि स्क्विड, ये अपन लोग नोट भी करते हैं इसको। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अपन को ये दो बातें याद रखनी है, दो एग्जांपल याद रखने। ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी कीट वगैरह होते हैं, मक्खी मच्छर जितने भी होते हैं, उनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मेनली मोलस्का के अंदर जैसे घोंगा वगैरह हो गया, ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पाइला बोलते हैं। ऑक्टोपस वगैरह हो गया जिसको अपन लोग बेताल मछली बोलते हैं, इनके अंदर कैसा होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र की बात कर लेते हैं। तो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र सबसे पहले किस में देखा गया? तो याद रखना, सबसे पहले देखा गया था एनेलिडा के अंदर। किसमें? एनेलिडा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया सबसे पहले बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र किन में देखा गया? एनेलिडा के अंदर। और एनेलिडा के अंदर ही आता है केचुआ, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? नेरिस फेरेटिमा इसका जूलॉजिकल नेम होता है, वैसे इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? केचुआ। दिखाई दे रहा है नीचे भी? ठीक है, दे रहा है, केचुआ याद रखना। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग उच्च प्राणी जैसे पक्षियों के अंदर, स्तनधारी के अंदर, ठीक है, यानी कॉर्डेट जितने भी आ गए उन सभी के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉर्डेट्स आप लिख सकते हैं यहां पर, उन सभी के अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर हो गया इतना सा? ओके, तो कॉर्डेट्स के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं उन सभी के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लियर हुआ इतना? अपन को याद रखना है एनेलिडा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनेलिडा के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले देखा गया था। इसके जो एग्जांपल्स है वो अपन को याद रखना, लाइक केचुआ वगैरह जिसको नेरिस फेरेटिमा बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जोंक जो होता है वो भी इसी का एग्जाम्पल है, जोंक, ठीक है। तो इनके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये डिफरेंस आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इनके एग्जांपल्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एनेलिडा के अंदर सबसे पहले क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया था। वहीं अगर बात करें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये लोअर एनिमल जो निम्न प्रकार के, जो निम्न अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनके अंदर होता है। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स अपन को याद रखना है, जैसे ऑर्थोपोडा के अंदर जितने भी कीट वगैरह आते हैं उनके अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। साथ ही साथ अपन को मेनली मोलस्का की भी बात करनी है, तो अधिकांशतः जो मोलस्का होता है उनके अंदर खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे कि एक को छोड़कर मैं आपको लिख भी रहा हूं, स्क्विड, ये मोलस्का ही है और इसके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्क्विड, SQUID, स्क्विड के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये सारी चीजें अपन को याद होनी चाहिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट आगे। नोट कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट आगे, समझते रहना। अब अपन लोग जानेंगे कि भैया एकल परिसंचरण तंत्र किन में होता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र किन में होता है, और कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी या डबल सर्कुलेशन किन के अंदर होता है। ठीक है ना। तो आप थोड़ा उसकी अपन लोग चर्चा करने वाले हैं, अच्छे से देखते हैं उनको भी।
उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे हार्ट, देन ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें अपन लोग जानेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं और ऑब्वियसली क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे भी जाते हैं। देखना, सर्कुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन लोग एकल परिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र, एकल परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? रक्त जो होता है वो हेड से केवल एक बार ही गुजरता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या बोलते हैं अपन लोग? एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि किसमें ये होता है, तो याद रखना एकल परिसंचरण तंत्र होता है मछलियों के अंदर। मछलियों में सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। मछलियों के अंदर एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मछलियों का जो दिल होता है, हृदय जो होता है, उसके अंदर एक तो आलिंद होता है और एक ही क्या होता है? निलय होता है। एक आलिंद होता है और एक ही क्या होता है? इसके अंदर निलय होता है। और इनके हृदय के अंदर कंप्लीटली अशुद्ध रक्त होता है। याद रखना, कंप्लीटली अशुद्ध रक्त होता है। तो इस तरह के जो हृदय होते हैं, जो दिल होते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट बोलते हैं। तो मछलियों का जो हार्ट होता है, मछलियों का जो हृदय होता है, वो कैसा होता है? वीनस हार्ट होता है। वीनस हार्ट होने का मतलब इनके दिल के अंदर, इनके हृदय के अंदर कंप्लीटली अशुद्ध रक्त देखने को मिलेगा। ओके, जैसे इनका सर्कुलेशन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं किस तरह से होता है। सपोज करना ये आलिंद है और ये नील है, ठीक है। आलिंद के अंदर अशुद्ध रक्त आया, आलिंद से कहां जाता है? नीले के अंदर अशुद्ध रक्त जाता है। कैसा रक्त है ये? अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नीले के अंदर अशुद्ध रक्त चला गया। अब नीले से अशुद्ध रक्त कहां पे जाएगा? शुद्ध होने के लिए गिल्स के अंदर जाएगा। ये क्या है? मान लो गिल्स है। मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं ना, ठीक है। गिल्स के अंदर ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर होगा। और प्योर होने के बाद ब्लड कहां पे जाता है? ऑर्गन के अंदर जाता है, अंगों तक जाता है। ये क्या है? अंग हो गए, ऑर्गन हो गए। ऑर्गन से वापस से अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक है। और ऑर्गन से अशुद्ध रक्त कहां पे जाता है? फिर इस हृदय की साइड जाता है। ये रक्त भी कैसा है? अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। तो इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि हार्ट के अंदर कंप्लीटली अशुद्ध रक्त ही आ रहा है, हमेशा ही शुद्ध रक्त नहीं आ रहा है। इसके अंदर दोनों चैम्बर है, दोनों चैम्बर के अंदर कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो इस प्रकार के हार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट बोलते हैं। तो ये जो परिसंचरण होता है, ध्यान से देखना, हृदय के अंदर, दिल के अंदर केवल एक बार ही ब्लड आ रहा है। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को अपन क्या बोलते हैं? एकल परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन अपन इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना सा? तो याद रखना, मछलियों के अंदर एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इनके जो हार्ट होता है उसमें कंप्लीटली अशुद्ध रक्त होता है। और इस प्रकार के हार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट अपन लोग बोलते हैं। इस टर्म्स को आपको याद करना, इसको नोट कर लेना। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर। ओके, तो इतना क्लियर हो गया ना, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर फिर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर। तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर कितने कक्ष का हृदय होता है, यह आना चाहिए। और इस तरह के सर्कुलेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, वो सब अपन को आना चाहिए, ठीक है। समझना, उभयचर, जिसको अपन एम्फीबिया बोलते हैं, उभयचर एवं सरीसृप, उभयचर एवं सरीसृप, इनके अंदर 3 कक्ष का हृदय होता है, 3 कक्ष का हार्ट होता है। कितने चैम्बर का हार्ट होता है दोस्तों? 3 कक्ष का हृदय होता है। अब 3 कक्ष के अंदर कौन कौन से आलिंद होते हैं और कितने ही क्या होते हैं? निलय होते हैं। तो याद रखना, इनके अंदर 2 तो आलिंद होते हैं,
दो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और एक क्या होते हैं, निलय होता है। अब इनका जो हेड होता है वो किस तरह का होता है समझना। नॉर्मली मैं हेड बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह का इनके अंदर हेड होता है। ये क्या है, आलिंद है, एट्रियम जिसको अपन लोग बोलते हैं। ये भी क्या है, एट्रियम है। तो ये तो हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, एक वेंट्रिकल्स है, ठीक है ना, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। तो एक तो निलय है इनके अंदर, और दो क्या है इसके अंदर, एट्रियम है, यानी कि आलिंद है। अब ध्यान से देखना, दाएं आलिंद के अंदर अशुद्ध रक्त आया, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आया, वहां से कहां पे आएगा, ये निलय के अंदर आता है। निलय से पंप होकर कहां पे जाता है, शुद्ध होने के लिए जाता है, ओके। और शुद्ध होकर रक्त कहां पर आता है, ये लेफ्ट एट्रियम यानी कि बाएं आलिंद के अंदर आता है। बाएं आलिंद से फिर किस में आता है, ये निलय के अंदर आता है। यानी कि आप लोग देख रहे हो, यहां पर तो क्या आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। यहां पर तो शुद्ध रक्त आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, अशुद्ध रक्त आ रहा है। अब जैसे ही निलय के अंदर आता है रक्त, और निलय के अंदर जैसे रक्त आएगा तो यहां पर ब्लड, ओके, लाइट इशू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखना, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर 3 कक्ष का हृदय होता है, जिसके अंदर 2 तो एट्रियम होता है और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। और इस प्रकार के हेड को अपन लोग क्या बोलते हैं, और इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को, जिसके अंदर समझना प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड दोनों ही वेंट्रिकल्स के अंदर आकर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्योर एंड इम्प्योर ब्लड दोनों ही मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, मिश्रित हो जाते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। एक चीज खास बात क्या है, रेप्टाइल्स के अंदर, कंप्लीट रेप्टाइल्स में 3 कक्ष का हृदय नहीं होता है, क्रोकोडिलियन फैमिली को छोड़कर, याद रखना, क्रोकोडाइल फैमिली को छोड़कर, क्रोकोडिलियन फैमिली कर लेते हैं, क्रोकोडिलियन फैमिली। क्रोकोडिलियन का मतलब क्या होता है समझना। क्रोकोडिलियन फैमिली में कौन कौन आते हैं, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर वगैरह आता है, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, क्रोकोडिलियन फैमिली में बोलते हैं। याद रखना, ये सभी किस में आता है, क्रोकोडिलियन फैमिली के अंदर आता है। तो जो मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, एलिगेटर वगैरह हो गया, इनके अंदर 3 कक्ष का हृदय नहीं होता है, इनके अंदर 4 कक्ष का हृदय होता है, 4 चैम्बर का हार्ट इनके अंदर होता है। बट इनके साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखा गया है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स के अंदर केवल क्रोकोडिलियन फैमिली को छोड़कर, और साथ ही साथ एम्फीबियंस के अंदर कंप्लीटली कैसा होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड होता है वो मिक्स हो जाता है, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर क्रोकोडिलियन फैमिली, बर्ड्स और साथ ही साथ स्तनधारियों के अंदर किस तरह का हेड होता है, किस तरह का परिसंचरण तंत्र होता है, वो भी आप लोग इसके अंदर देख लेते हैं। लाइट का थोड़ा इश्यू रहता है इस टाइम, पर कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाती है जल्दी ही, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर समझना, पक्षी व पक्षी स्तनधारी या मैमल्स बोलते हैं अपन इसको, स्तनधारी बोल देते हैं, और मगरमच्छ, मगरमच्छ यानी क्रोकोडिलियन फैमिली पूरी आ गई, जिसके अंदर मगरमच्छ, एलिगेटर, घड़ियाल वगैरह वो सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, पक्षी वगैरह हो गए, स्तनधारी वगैरह हो गए, और साथ ही साथ मगरमच्छ वाले, इन सभी के अंदर, मगरमच्छ के अंदर याद रखना कौन सी फैमिली में होते हैं, क्रोकोडिलियन फैमिली में होते हैं। जरूरी नहीं है मगरमच्छ ही है, घड़ियाल भी हो सकता है, एलिगेटर भी हो सकता है, उनके अंदर भी 4 कक्ष का हृदय होता है। मोस्ट ऑफ आपको मगरमच्छ ही देखने को मिलता है। इनके अंदर कितने कक्ष का, कितने चैम्बर का हार्ट होता है वो अपन लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इनके अंदर 4 कक्ष का हृदय होता है,
कितने चैम्बर का हाइट होता है इनके अंदर? 4 कक्ष का, जिसमें से 2 तो क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, ठीक है, और 2 ही क्या होते हैं इनके अंदर? निलय होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। ओके, अब थोड़ा सा अपन लोग इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं हल्की सी। ओके, समझना, यह है राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद, यह है लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद, यह है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय, और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय होता है। अब राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त आता है, वो फिर कहाँ पे जाता है? राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स की तरफ शुद्ध होने के लिए। लंग्स से वापस आता है किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से प्योर ब्लड कहाँ पे जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर ये चला जाता है। तो आप लोग देख रहे हो हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड निकल रहा है। एक बार इम्प्योर ब्लड आया यानी कि अशुद्ध रक्त आता है और वापस लंग्स की तरफ शुद्ध होने के लिए चला जाता है। लंग्स से शुद्ध होने के बाद फिर से हार्ट की ओर आता है और हार्ट से फिर पूरी बॉडी के अंदर उसको पहुंचा दिया जाता है। तो अगर इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ब्लड जो होता है हार्ट से 2 बार पास आउट होता है और साथ ही साथ प्योर और इम्प्योर ब्लड कंप्लीटली अलग अलग है, मिक्स नहीं हो रहा है, इस तरह के सर्कुलेशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र अपन लोग इसको बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसकी खोज किन्होंने की थी? याद रखना, विलियम हार्वे। किन्होंने की थी? विलियम हार्वे ने इनकी खोज की थी। तो विलियम हार्वे, ये वही विलियम हार्वे है जिनको आप लोग फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोलते हैं, एंजियोलॉजी का जनक बोलते हैं, ठीक है ना। और विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी बोलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। बर्ड्स वगैरह हो गए, मैमल्स वगैरह हो गए, और मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर, इनके अंदर 4 चैम्बर का हेड होता है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। इनके साथ साथ इसके अंदर कंप्लीटली प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है, वो अलग अलग होता है, मिक्स कहीं पर भी नहीं होता है। हेड से 2 बार ब्लड पास आउट हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, जो कि पूर्ण है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और अपन क्या स्तनधारी है, मैमल्स है, तो अपने अंदर भी कैसा होगा? यही है, दोहरा परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। तो ये तो कुछ खास बातें हो गई, जैसे ओपन टाइप का, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एकल परिसंचरण तंत्र किन में होता है, अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र किन में होता है, या फिर पूर्ण यानी कि कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होता है, उनके एग्जांपल्स अपन को याद होना चाहिए। कौन कौन से एनिमल्स के अंदर होता है, वो सभी बातें हमको आना ही आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन लोग हेड के अंदर। तो हेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन को जानना होगा। तो ये तो होगी कॉमन सी बातें, और अब चलेंगे अपन लोग ह्यूमन हेड, मानव के हृदय के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन हेड के बारे में अपन लोग अभी जानने वाले हैं। ओके फाइन। ह्यूमन हार्ट के बारे में जानते हैं। हेडिंग डाल लो, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। देखना, कुछ बेसिक सी बातें हैं जो अपन लोग मानव हृदय के बारे में करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति। ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी के अंदर कहां पर प्रेजेंट होता है? स्थिति। कई दफा अपन लोग बोल देते हैं कि यार ये इधर होता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड होता है, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं होता है, ये सेंटर के अंदर ही होता है, लेकिन स्लाइटली लेफ्ट साइड जो होता है ये स्लाइटली मूव करके रखता है लेफ्ट साइड की तरफ। लेकिन ये जो फिक्स है वो कहां पर होता है? सेंटर के अंदर होता है। दोनों लंग्स के बीच में मीडियास्टेनम स्पेस जो होता है, मीडियास्टेनम अवकाश जो होता है, वहां पर अपना हेड प्रेजेंट होता है। तो नोट कर लो इस चीज को। दोनों लंग्स के मध्य मीडियास्टेनम स्पेस में
प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अब मीडियस्टेनम स्पेस होता है, ध्यान समझना, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। दोनों लंग्स के बीच में अगर आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा लंग्स के एक जो लेफ्ट साइड वाला जो लंग होता है, इसके मध्य 20 वाले पोर्शन के अंदर एक खांच होती है, नॉच होती है, जिसको आप लोग कार्डिक नॉच बोलते हैं। अगर ध्यान दिया हो तो मैं जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा भी कहाँ पर कार्डिक नॉच होती है, कहाँ पर अपना हेड सिचुएटेड होता है दोनों लंग्स के बीच के अंदर, ठीक है। तो वहां पर अपन लोग इसको अच्छे से और देख लेंगे। तो दोनों लंग्स के बीच में कौन से स्पेस में होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना, मीडियस्टेनम स्पेस। ये नाम आपको याद रखना है, मीडिया स्टेनम अवकाश, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। तो मीडियस्टेनम स्पेस के अंदर अपना हेड प्रेजेंट होता है। इसका जो रंग होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है ये? लाल भूरे रंग का होता है। ओके, इसका वजन की बात करते हैं तो मेल के अंदर ये होता है लगभग 300 ग्राम का, ठीक है, और फीमेल के अंदर ये होता है लगभग 250 ग्राम का, यानी कि 250 ग्राम का ये होता है। थोड़ा सा उनके अंदर हल्का ही होता है, नॉर्मल सी बात है, अच्छी बात है। ओके फाइन। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसका आकार की। तो अपना जो दिल होता है, अपना जो हार्ट होता है, कई दफा अपन लोग ऐसे 5 शेप बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपना जो हार्ट होता है वो एक्चुअली कैसा होता है? शंकु आकार का होता है, शंकु आकार। कैसा होता है? शंकु आकार का होता है, या फिर इसको अपन लोग पिरामिड नुमा शेप भी बोलते हैं। पिरामिड नुमा भी अपन इसको बोलते हैं, पिरामिड नुमा बोल दो, या फिर शंकु आकार का भी अपन लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका कैसे होता है? आकार होता है नॉर्मल सी। कई दफा अपन इसको बोल देते हैं बंद मुट्ठी के समान। जो लोअर क्लास की जो बुक्स होती है उनके अंदर तो ये दे रखा है क्लोज रिस्ट, बंद मुट्ठी के समान अपना हेड होता है। अब बंद मुट्ठी के समान हाइट होने का मतलब, मान लो कोई दुबला पतला, उसकी जो पिस्ट है वो छोटी है, सिंपल सी बात है, तो वो ये थोड़ा सोचेगा कि यार मेरा दिल तो छोटा ही होगा। कोई हट्टा कट्टा आदमी है, एकदम से लंबा चौड़ा आदमी है, उसका जो पिस्ट है वो बहुत बड़ी है, तो वो ये सोचेगा कि यार मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। इसके अगर मैं साइज की बात करता हूँ, नॉर्मली साइज देखें तो अपना जो हेड होता है, समझना, मैं यहीं पे बना देता हूँ। अपना जो हाइट होता है उसकी लेंथ समझना, उसकी लेंथ कितनी होती है याद रखना, यानी कि कितना ये लंबा होता है। तो 12 सेंटीमीटर तो ये लंबा होता है, समझते हो चलना। 9 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, ओके, और 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो 12/9/6 सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर तो ये कैसा होता है? लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर ये मोटा होता है, यानी इतना बड़ा अपना हाइट होता है, ठीक है ना। क्लियर सी बात है, अपन को ये इतना तो आना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से दिख भी रहा है नीचे, ओके, कवर हो गया। तो ये थोड़ा सा ह्यूमन हार्ट के बारे में अपन को जानकारी लेनी थी। साथ ही इसका उत्पत्ति भी देख लेते हैं अपन लोग, ओरिजिन में कैसा होता है। उत्पत्ति मेसोडर्मल होता है, याद रखना। उत्पत्ति में कैसा होता है? ये मेसोडर्मल होता है। जैसे अपना ब्लड भी उत्पत्ति में कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। वैसे अपना वैसे अपना हार्ट भी कैसा होता है? ओरिजिन के अंदर मेसोडर्मल टाइप का इसका ओरिजिन होता है। तो ये नॉर्मल सी बातें होगी जो अपन ने जान ली थी। अब चलते हैं अपन लोग इसके अंदर और ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखो साथ साथ नोट करते हुए चलना, जितने भी पोर्शन है, जितने भी अपन लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और अपना क्वेश्चन गलत ना हो, अपन को अच्छे से इसको कवर करना है, अच्छे से सब कुछ याद करना है, ठीक है। एक बार ही पढ़ना है, बार बार अपन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन अपन को एक ही एग्जाम में लेना है अभी। तो उसके बाद अपन लोग जैसे ही हाई लेवल की और अच्छी लेवल की एग्जाम देने की कोशिश करें, या फिर अपन लोग एग्जाम देंगे अच्छे लेवल की, तो उसके अंदर अपन फिर से इसको रिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर आप लोग एक बार इसको अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से इसको समझ लोगे। तो ध्यान से देखना, अपना जो हार्ट होता है उसके बाहर एक आवरण होता है, ध्यान से समझना।
सपोज ये अपना हेड है, वैसे इतना ऐसा होता नहीं है लेकिन आपको सपोज करना है। ये है दायां आलिंद, राइट एट्रियम, इसको क्या बोलते हैं दायां आलिंद। यह है लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद। यह है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय, और यह है बायां निलय। समझना, इस हेड के चारों ओर आवरण पाया जाता है, ठीक है। इस हेड के चारों तरफ एक पारदर्शी दोहरा आवरण पाया जाता है। इस हेड के चारों तरफ एक पारदर्शी दोहरा आवरण पाया जाता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, पेरिकार्डियम, ठीक है ना। दोहरा पारदर्शी आवरण। दोस्तों वर्ड्स के ऊपर फोकस करना अच्छे से, अपन को वर्ड्स को तैयार करना, वर्ड्स को याद करना है। दोहरा पारदर्शी आवरण, ओके। एक विसरल होता है, दूसरा पेराइटल होता है, समझते रहना। इस पेरिकार्डियम वाला जो आवरण है, दोहरा पारदर्शी आवरण है, इसके बीच बीच में कुछ द्रव भरा रहता है, कुछ फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को अपन लोग क्या बोलते हैं, याद, इसको भी याद रखना अपन को। इस फ्लूइड को अपन लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना, इसको अपन लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, पेरिकार्डियम द्रव। क्वेश्चन आता है कि भैया पेरिकार्डियम द्रव जो होता है, जो हेड के चारों तरफ रहता है, इसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, ये क्या कार्य करता है हेड के ऊपर, क्या काम इसका होता है। कई दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम द्रव का क्या क्या कार्य होता है वो अपन लोग समझते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम द्रव का कार्य, क्या फंक्शन होता है इस फ्लूइड का जो कि हेड के चारों तरफ होता है। समझना, ये जो द्रव होता है, पहला काम तो ये करता है, अपने हेड को, अपने हृदय को संक्रमण से बचाता है, ठीक है ना। बाहर एक लेयर रहती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, तो ये क्या कार्य कर रहा है, ये अपना हेड को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, हेड टिश्यू जो होता है वो डैमेज ना हो जाए, यानी कि हेड जो होता है, हृदय को संक्रमण से बचाता है। किससे बचाता है, ये संक्रमण से बचाता है। तो अपने हेड को संक्रमण से बचाने का भी ये कार्य करता है। और क्या काम करता है वो भी समझते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क इसका समझना। अब देखो हेड के चारों तरफ ये फ्लूइड है, ठीक है। हेड के चारों तरफ ये फ्लूइड है, सेंटर में क्या है, इसके बीच में हेड है। जब अपन लोग जंप करते हैं, अपन लोग कूदते हैं, अपन लोग गिर जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हेड जो होता है वो इसे हल्का सा पंप करके रह जाता है, ठीक है ना, एक जंप सा करके रह जाता है। हेड की जो वॉल होती है, हेड के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज नहीं होते, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर ये क्या कार्य कर रहा है, शॉक यानी झटकों से बचा रहा है। तो अपने हेड को, ये हृदय को झटकों से बचाता है, शॉक से बचाता है। और क्या कार्य होता है समझना, थर्ड वर्क इसका, तीसरा काम क्या होता है, हेड को हमेशा ये नमी प्रदान किए हुए रखता है। हेड जो होता है वो बाहर से हमेशा कैसा रहता है, गीला रहता है, यानी कि ड्राई नहीं होता। याद रखने इस चीज को, ये भी इसका वर्क होता है। हृदय को नम बनाए रखता है, ठीक है, सूखने से बचाता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, सूखने से बचाता है। अब देखो नम बनाए रखने का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट अपन लोग थोड़ी नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं, समझना ध्यान से। अब ये फ्लूइड अपना हेड क्या करता है, बार बार पंप करता रहता है, बार बार स्पंदन उत्पन्न करता रहता है। तो हेड एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। 1 मिनट में 72 बार, 75 बार, 80 बार ये इस तरह की प्रोसेस शो करता है। तो ये इतना ज्यादा मतलब कि संकुचित भी हो रहा है और शिथिल भी हो रहा है। उस कंडीशन के अंदर बाहर वाली जो दीवार है उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं हो, घर्षण नहीं हो। तो ये क्या काम कर रहा है, घर्षण से बचा रहा है। हेड की दीवार बनना तो आपको पता है, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, उससे क्या बनेगी, उष्मा बनेगी। इतने में तो हेड की जो टिश्यू है, हेड के जो पार्ट है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो फ्लूइड होता है ये इससे प्रिवेंट करता है, इससे इसको बचाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क क्या होगा इसका, ये घर्षण से बचाता है। तो इसके जो 4 कार्य अपन लोगों ने देख लिया था,
हार्ट को संक्रमण से बचाता है, शॉक से बचाता है, इसको हमेशा नम बनाए रखता है, और फोर्थ वर्क क्या होगा इसका, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, ग्रेशन से इसको ये बचाता है। तो पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम अपन को पता चल गया, वर्क अपन को पता चल गया, जो कि हार्ट के अंदर बाहर पेरिकार्डियल जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इस कैविटी को अपन लोग पेरिकार्डियम कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा रहता है, इसको अपन लोग पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है, या पेरिकार्डियम द्रव अपन इसको बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना सा? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर इतना? ठीक है। और इसके अंदर अपन लोग अभी देखने वाले हैं हार्ट की लेयर वगैरह, तो उसके लिए अपन को हार्ट का पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम के साथ साथ अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि ट्राइकस्पिड वॉल क्या होते हैं, बाइकस्पिड वॉल क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और लेक्चर फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग पूरा हार्ट का डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि कौन से चैम्बर के अंदर किस प्रकार का ब्लड फ्लो हो रहा है, कौन से चैम्बर के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल क्या होता है, बाइकस्पिड या मिट्रस वॉल्व क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट किसको बोलते हैं। ये सारी बातें अपन लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए अपन को डायग्राम बनाने पड़ेगा हार्ट का, और डायग्राम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और अगर डायग्राम बना ही लेंगे तो उसको फिर एक्सप्लेन भी तो करना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग इसको समझ लेते हैं, और हार्ट का जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कवर कर लेंगे, कंप्लीटली अपन लोग जान लेंगे। जैसे कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, पल्स रेट क्या होती है जिसको अपन लोग नाड़ी दर भी बोलते हैं, ये सारी बातें अपन लोग उसके अंदर जान लेंगे, है ना। ये सारी बातें अपन को आना चाहिए। देन लास्ट में अपन लोग पढ़ लेंगे इससे रिलेटेड डिजीज। इसके साथ साथ अपन लोग लिम्फेटिक सिस्टम भी देखने वाले हैं, लसिका तंत्र के बारे में भी जानेंगे, और उसके अंदर अपन लोग लिम्फ और ब्लड के अंदर क्या मेजर डिफरेंस होती है वो भी अपन लोग देखेंगे। ओके, तो आज थोड़ा लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो गया, लाइट का तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, पर कोई बात नहीं, लेक्चर अभी प्रिपेयर है, लेक्चर अभी तैयार है, आप लोग इसको अच्छे से देख लिए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ साथ मैंने आपको कहा है कि नोट्स जरूर बनाना, नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको भी एक बार आप खोल के देखना, उनको साथ साथ देखते रहना, और जहाँ पर आपको ऐड करने वाली चीज़ लगी वहाँ पर जरूर वहाँ पर आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना।